and there is a conflict between social, the means that we choose from the goals. There is a हम्म, deviance, matlab we are deviating, choose, we are choosing a different path to achieve a different goal. हाँ हाँ, सही है सही है। सो देर वो ठीक है, मतलब कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनल मीन्स, वही वर्ड आप याद रखो कि कल्चरल गोल्स क्या होते हैं। व्हाट इज Yes. द कल्चरल गोल्स? इफ यू कैन डिफाइन वन लाइन और वन वन सेंटेंस, आप क्या बोलोगे? व्हाट इज कल्चरल गोल्स? Goals which society approves of, like हाँ, जो social. सोसाइटी अप्रूव करती है, सही है। लाइक सक्सेस इज अ कल्चरल गोल, वी हैव टू गेट द वेल्थ इज अ कल्चरल गोल, दैट सोसाइटी अप्रिशिएट दोज थिंग्स, वो कल्चरल गोल्स हैं। एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल मीन्स Hmm. विच आर सोशली अप्रूव्ड मेथड्स टू अचीव दीज गोल्स, कि भाई आप एजुकेशन आपको होगा, देन यू कैन अचीव द सक्सेस और प्रेस्टीज, इफ यू आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट देन यू कैन गेट द वेल्थ। सो दोज आर द इंस्टीट्यूशनल मीन्स। ठीक है, तो अगर मंदीप आपको नहीं पता है देन यू कैन राइट दोज वर्ड्स कि भाई ये सब इंस्टीट्यूशनल मीन्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट कैन बी द कल्चरल गोल जो सोसाइटी इंकरेज करती है फॉर इंडिविजुअल्स टू परस्यू। Yes. सोसाइटी आपको कुछ बता रही ना कि ये करना चाहिए, सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स Yes. दैट सोसाइटी इंकरेजेस इंडिविजुअल्स। ठीक है, वर्क इज वर्शिप, ये सब बताता है ना Yes. सोसाइटी। सो दीज आर द कल्चरल गोल्स। Yes. ठीक है, तो वो आप एक मतलब दिमाग में रखोगे तो आए वो होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल मीन्स आपको पता चल गया कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मीन्स। इंस्टीट्यूशनल मीन्स जिसके थ्रू यू आर गेटिंग दोज कल्चरल गोल्स, वो इंस्टीट्यूशनल मीन्स है। ठीक है, जिसके भी थ्रू Yes. देयर शुड बी अ सम लेजिटिमेट मीन्स, भाई आप यूपीएससी आपको करना है, या यू आर हैविंग टू बिकम दोज आईएएस आईपीएस बनना है, सो दैट इज अ कल्चरल गोल। सो व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मीन्स टू बिकम आईएएस और आईपीएस? दैट इज अ एजुकेशन और यूपीएससी। सो यूपीएससी इज दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप वो कर दोगे। सो अगेन यू आर फीलिंग द डेवियंस इन दैट, आप लैटरल एंट्री पे क्वेश्चन आएगा तो राइट डेवियंस, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट, क्यों आप लोग अपोज कर रहे हो? बिकॉज दोज पीपल आर गेटिंग देयर कल्चरल गोल्स विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल मीन्स। आप समझ रहे हो? उनको तो सेलेक्ट कर लेना है, मोदी बोल देगा भाई कि आप पकड़ लो, मतलब ये आप आ जाओ वो आ जाओ, या जो भी गवर्नमेंट होगी वो बोल दे रही है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे डू नॉट हैव द क्राइटेरिया और समथिंग, लेकिन लार्जर लॉट में तो इंस्टीट्यूशनल मीन्स क्या है? यूपीएससी है। But they are not adhering those norms, so those things are deviant, so that is how you can see those deviants। तो समझ में आ रहा है ये चीज? बिकॉज कल्चरल गोल्स एंड Yes. इंस्टीट्यूशनल मीन्स आर नॉट अलाइंड। ठीक है, तो उसको डेवियंस ये बोलता है। अब जब आप लिखोगे द क्वेश्चन विल कम लाइक सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में अंतर क्या है, तो उसमें एक डेवियंस का भी आप थ्योरेटिकल जब वो लिखोगे ना, एक तो फोकस होता है हर चीज़ का, एवरी सब्जेक्ट हैज सम फोकस एरियाज, एवरी सब्जेक्ट हैव सम थ्योरेटिकल एंगल्स एज वेल। तो जब आप थ्योरी लिखोगे तो आप इसमें डेवियंस का लिखोगे, हाउ दे आर गोइंग टू सी द डेवियंस थ्रू द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से वो कैसे देखते हैं, और आप इससे कैसे देखोगे डेवियंस, बिकॉज ही हैज़ गिवन दिस, मतलब कल्चरल गोल इंस्टीट्यूशनल मीन्स वाला थ्योरी दिया, और वो लोग कैसे सोचते हैं मतलब साइकोलॉजी से। मतलब कई जगह ऐसा है कि सम जैसा ऐसा कुछ कुछ थ्योरिस्ट हैं, दे आर सेइंग दैट इफ़ योर जॉ, मतलब जॉ लाइन जैसा ऊपर है नीचे है, या इस तरह कुछ बोलते हैं कि भाई वो दांत वात बड़ा है, देन दे आर मीन्स डेविएंट, है इस तरह का भी थ्योरी पहले के लोग देते थे। सो दोज थिंग्स आर नॉट वाइबल, ही इज गिविंग द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इट। ठीक है, ठीक है। सो नाउ ही हैज कैटेगराइज दोज डेविएंट एस्पेक्ट, मतलब इफ यू आर एडहेरिंग ऑल दोज थिंग्स देन यू आर कन्फर्मिस्ट, मतलब आप कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स जो है यू आर एक्सेप्टिंग दोज, एंड यू आर एक्सेप्टिंग द इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स एज वेल, देन यू आर इन कन्फर्मिटी। ठीक है, तो वो है इनोवेशन। किसको बोलोगे? जैसे एग्जांपल दो आप इनोवेशन का। इनोवेशन इज अ डेविएंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द मर्टन। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द इनोवेशन? कोई एग्जांपल Scientists. इनोवेशन? साइंटिस्ट, ठीक है। Re- तो साइंटिस्ट में Renaissance, गोल कौन सा बता रहा? Renaissance is a, Renaissance is the innovation. Sir. There, we are not following the institutional means. We are choosing रिनाइस different. रिनाइसेंस। Renaissance, like 17th century European ओके, Renaissance or Indian रिनाइसा Renaissance. रिनाइसा, अच्छा रिनाइसा आप बोल रहे हो कि दे आर नॉट, नहीं तो वो इनोवेशन में नहीं आएगा, वो दैट इज नॉट इन द इनोवेशन। अब आप सोचो हाउ Okay. वेयर इट विल कम, आप सोचो वो कहाँ पे आएगा, वो डेविएंट बिहेवियर कहाँ पे Okay. आएगा? दैट डेविएंट विल बी इन द रिबेलियन में होगा।
बिकॉज दे आर रिजेक्टिंग बोथ द एग्जिस्टिंग. जब आप एग्जिस्टिंग गोल्स एंड एग्जिस्टिंग मीन्स यू आर रिजेक्टिंग, देन इट विल कम इन द रिबेलियन. रिबेलियन वाला एक इसने बताया ना, तो वो रिबेलियन में आएगा. जैसे Yes, sir. चोरी Yes, sir. करते हैं, इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, थेफ्ट, फ्रॉड, दैट विल कम इन द इनोवेशन. जैसे होता है ना कि यू आर गेटिंग द वेल्थ थ्रू द थ्रू भाई रॉबरी कर लिए, बैंक लूट लिए. सो दैट इज नॉट द लेजिटिमेट मीन्स, बट द गोल्स आर देयर. गोल्स आर देयर कल्चरली, कल्चरल गोल्स हैं दैट यू हैव टू गेट द वेल्थ. दैट इज अ कल्चरल गोल फॉर द सोसाइटी, राइट. मतलब वो आपको पता है, बट यू आर नॉट अडॉप्टिंग द लेजिटिमेट मीन्स. आप तो चोरी कर लिए, ठीक है. जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, मूवी एक आई थी, उसमें क्या था, दे आर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, वो करते हैं, वो क्या नाम है, गोल्ड बार वगैरह इधर से उधर करते हैं. सो दोज आर द इनोवेशंस, बिकॉज इंडिविजुअल्स आर एक्सेप्टिंग द कल्चरल गोल्स दैट आई हैव टू क्रिएट द वेल्थ, बट दे आर रिजेक्टिंग द लेजिटिमेट मीन्स. ठीक है, वो लेजिटिमेट मीन्स नहीं मान रहे, दे आर डूइंग दोज काइंड ऑफ एक्टिविटी. तो वो इनोवेशन, तो आपको समझ में आया ना, वो रिबेलियन होगा. जो भी जैसा, जब आप बड़े सोशल चेंज की आप मन में बात करोगे, इफ यू आर थिंकिंग ऑन दैट, देन इट विल कम इन द Yes, sir. रिबेलियन. ठीक है, समझ में आ रहा है वो चीज. Okay, sir. तो वो Okay, रिबेलियन में sir. आएगा, बिकॉज दे आर रिजेक्टिंग द एग्जिस्टिंग गोल्स एंड मीन्स, सो दैट विल बी इन द रिबेलियन. जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, या उस तरह की जो चीजें थी, दोज आर द रिबेलियन, बिकॉज देयर वर एग्जिस्टिंग गोल्स, देयर वर एग्जिस्टिंग मीन्स टू अचीव दोज. ठीक है. आप बोलते हो ना भगत सिंह रिबेल कर रहे थे, ऐसा Yes, बोलते हो ना कि sir. लोग रिबेल कर रहे थे, भगत सिंह हो गए या और लोग हो गए, बिकॉज Yes. दे आर नॉट बिलीविंग इन द एग्जिस्टिंग गोल्स एंड मीन्स, दे आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो इट. तो वो रिबेलियन था. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज रिचुअलिज्म. तो रिचुअलिज्म क्या होता है, इफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल ऐसा हो नॉट हु इज नॉट मीन्स, जो कल्चरली गोल्स हैं, कल्चरली अचीव गोल्स हैं, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दोस्त. ठीक है, बट ही इज कंटिन्यूइंग टू फॉलो द इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स, तो उसको बोलते हैं रिचुअलिज्म. ठीक है. तो रिचुअलिज्म मतलब वो डेविएंट बिहेवियर को कैटेगराइज करता है रिचुअलिज्म में, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द कल्चरल गोल्स बट यू आर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग टू फॉलो द इंस्टीट्यूशनल मीन्स, तो उसको बोलते हैं रिचुअलिज्म. ठीक है. जैसे रेड टैपिज्म. ठीक है, रेड टैपिज्म बाय द ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, दे फॉलो रूल्स. रूल्स जो होते हैं ना, बहुत सारा रूल्स दे आर फॉलोइंग, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. ठीक है, फॉर अपवर्ड मोबिलिटी और फॉर सक्सेस और वॉट एवर द रूल्स आर रिटन, दे हैव टू फॉलो. सो दोज थिंग्स दे आर फॉलोइंग, बट दे आर नॉट थिंकिंग ऑन द कल्चरल गोल्स, कि वह जल्दी रिजोल्यूशन हो जाए, इस तरह का हो जाए. सो दोज थिंग्स विल कम इन द रिचुअलिज्म. ठीक है. सिमिलरली अदर थिंग इज द Yes, sir. रिट्रीटिज्म. रिट्रीटिज्म क्या होता है, रिट्रीटिज्म का मतलब कि इंडिविजुअल रिजेक्ट करे किसको, गोल्स और मीन्स को. तो दोनों में अंतर क्या है, रिट्रीट एंड रिबेल में. इन रिट्रीटिज्म इंडिविजुअल रिजेक्ट्स द गोल्स एंड मीन्स, जो भी गोल और मीन है उस टाइम Negative. सोसाइटी का उसमें. और रिबेलियन में ही रिजेक्ट बोथ एग्जिस्टिंग गोल्स एंड मीन्स एंड सीक्स टू रिप्लेस देम. तो जब आप रिप्लेस करने की बात करोगे, देन यू विल कम इन द रिबेलियन. मतलब you are rejecting plus you are seeking to replace them with new goals and means like in Renaissance, then it was a rebellion. ठीक है. लेकिन रिट्रीटिज्म क्या है, ओनली इंडिविजुअल्स आर रिजेक्टिंग द गोल्स एंड मीन्स. ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिट्रीटिज्म. ठीक है. जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स या अल्कोहलिस्ट, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ, they comes in the retreatism. Their behavior will come in the retreatism because they are rejecting the goals as well as and they are rejecting the means as well. ठीक है, वो सब कुछ वो कर दे रहे हैं, बट दे आर नॉट सेइंग दैट कि दे आर नॉट सीकिंग टू रिप्लेस देम विथ न्यू गोल्स और मीन्स. ठीक है. तो जो रिवॉल्यूशन टाइप वाली बातें होंगी, वो दोज विल कम इन द रिबेलियन. बट रिट्रीटिज्म में क्या होगा, इफ यू आर रिजेक्टिंग द गोल्स एंड द मीन्स, देन यू आर द रिट्रिस्ट. ठीक है. तो आप रिट्रीट की बात करोगे. जैसे ये था, क्या नाम है, मुस्लिम लीग वगैरह, ये सब जो चलते थे, दे विल नॉट कम इन द रिबिलियन. दे वर हैप्पी विद दोज वॉट एवर उस टाइम जो चल रहा था, वो रिप्लेस करने की बात नहीं करते थे. दे वर जस्ट रिजेक्टिंग द गोल्स एंड मीन्स. तो जो इनिशियल इनका फेज आप देखोगे, दे विल कम इन द रिट्रीटिज्म. उनका जो डेविएंट बिहेवियर था वो रिट्रीटिज्म में आएगा. ठीक है. तो ये पांचों चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब ये दीज 5 थिंग्स, मतलब कि क्या है. ठीक है. Yes, sir. And now how the deviant can also be conformist. एक बार आप बताओ, how कोई deviant है, if the behavior is deviant, how he can be the conformist as well.
डेविएंट कन्फर्मिस्ट कैसे है? when there is a change in the goal post, sir, like जैसे मतलब if someone uh, earlier the society changes, sir. The society changes, like sati. Earlier sati हाँ is a हाँ practice that used to practice. हम्म Then हम्म if anyone is violating sati, it's a deviant. After that हम्म society changed and they not accepting society, and now that earlier now become a conformist क्योंकि society change हो गया. सही है। हाँ, तो समझ में आ गया ना, मतलब कि इफ द सोसाइटी चेंजेस, तो पहले जो लगता था कि दैट विल बी द कन्फर्मिस्ट और व्हाटएवर डेविएंट, दैट मे बिकम द कन्फर्मिस्ट और डेविएंट बिहेवियर, वो बेस्ड ऑन द सोशल चेंजेस। ठीक है, ठीक है। तो Yes, उस तरह से मतलब यू कैन थिंक ऑन दिस, yes, मतलब है। ठीक है, तो ये एक दो एग्जांपल आपको पता लग जाएगा, इवन अनटचेबिलिटी है इस तरह का। इन दिस वन मोर वॉल्टर मिलर का मैंने लिखा है कि मतलब कि कैसे डेविएंट को डिप्राइव करता है। ये वॉल्टर मिलर का लास्ट वाला पॉइंट एक बार आप पढ़ लेना इसमें से कि क्या है। अब इसमें क्या था कि वॉट एवर द क्रिटिसिज्म यू आर थिंकिंग ऑन दीज थ्योरीज, डेविएंस वाले पे बहुत सारे आपने क्रिटिसिज्म पढ़े होंगे, लाइक अल्बर्ट कोहेन और इस तरह का क्रिटिसिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो दोज आर द सब कल्चरल थ्योरीज ऑफ द डेविएंस। ठीक है, जैसे लेबलिंग अप्रोच पढ़ी होगी आपने, लेबलिंग अप्रोच, राइट। सो एक कोई तो बंदा है, उसका नाम शायद मार्जा है, मार्जा बोलता है शायद लेबलिंग अप्रोच का, या कोई तो है। सो उसका नाम अपन देख लेंगे, नीचे कहीं लिखा होगा, वो आप याद करके एक एक वर्ड में लिख लेना, मतलब जो मैंने बताया था ना, वन पेजर, यू हैव टू मेक द वन पेजर नोट्स फॉर इट। सो डेविएंस में आपको क्या लिखना है, लाइक इफ यू आर मेकिंग द वन पेजर काइंड ऑफ नोट्स ऑफ इट, तो आप लिखोगे कल्चरल गोल्स, कल्चरल गोल्स के बगल में यू कैन राइट वेल्थ सक्सेस प्रेस्टीज वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। इंस्टीट्यूशनल मीन्स में बगल में आपने लिख लिया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, समथिंग। देन यू राइट द मोड्स ऑफ दिस, कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, ये सब आपने लिखा। एंड जस्ट वो टिक विक लगाते जाओ कि ही एक्सेप्ट, ही रिजेक्ट और इस तरह का। ठीक है, और एक बार आपको पता ही लग गया हु इज़ द रिचुअलिज्म, व्हाट कैन बी कैटेगराइज एज रिट्रीटिज्म, तो वो आपके दिमाग में रहेगा, उसका वो नहीं है कि ड्रग एडिक्ट पे क्वेश्चन आएगा देन यू विल बी इन दैट कि भाई वो रिट्रीटिज्म ही होगा। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जैसे अब yes, sir. इसी चीज़ को तो डेविएंस समझ में आ गया इसमें, और वो फिर आपको नीचे इसके क्रिटिसिज्म लिख लेने हैं, लाइक कोहेन का, मार्जा का, इस सब का लिखा हुआ है एक एक लाइन में। बिकॉज एक एक का किसी का है, वो लेबलिंग थ्योरी है। सो लेबलिंग थ्योरी इज लाइक कि वी आर लेबलिंग समवन एज अ डेविएंट। भाई मैं आपको 10 बार बोलता रहूँ यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट, तो आप भाई उस तरह से आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ लेबलिंग अप्रोच, लेबलिंग थ्योरी वो है। ठीक है, तो ऐसा 2-3 थ्योरी आप पढ़े होंगे, उसमें लिखा होगा, अब इसमें भी मैं नीचे लिखा होगा, सारे का अभी बताना नहीं है। लेकिन एक लेबलिंग अप्रोच है विच इज़ रिटन इन द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, तो भी आप एक एक लाइन में लिख के उसको बस ऐसे समझ लेना है। ठीक है, अब मेन क्या है, नाउ यू हैव लर्न द थ्योरी ऑफ डेविएंस। अब मैं मतलब एक बार अप्लाई करो आप इसी थ्योरी को। लेट सपोज कोई मतलब पावर्टी एलिवेशन स्कीम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मान लो उस पे आता है, देन व्हाट विल बी द मतलब what can be the deviance, what kind of deviance you can apply over there। मतलब मान लो पावर्टी एलिवेशन स्कीम पे अपने को लगाना है, लेट सपोज मनरेगा है। ठीक है, Yes, sir. तो एक बार आप सोचो डेविएंस उस पर लगा के देखो, या बॉन्डेड लेबर पे इस बार क्वेश्चन आया था, बॉन्डेड लेबर पे डेविएंस लगा के देखो। सोचो लेट सपोज मनरेगा है, व्हाट इज द कल्चरल गोल फॉर एनी पावर्टी एलिवेशन स्कीम। मान लो मनरेगा था अपन, तो उसका कल्चरल गोल क्या है, मतलब उसका कल्चरल गोल क्या है। Uh, हर स्कीम वगैरह का कुछ provision तो of गोल होता है ना। हाँ provision of employment. हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाँ वो एक कल्चरल गोल हो सकता है। या टू गिव देम फाइनेंशियल सपोर्ट और समथिंग, वो एक कल्चरल गोल है। Yes, sir. व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मीन्स, दे हैव टू डू समथिंग, और एक इंस्टीट्यूशनल मीन्स है, काम कर. उनको काम करना है। Yes, एंड sir. देयर आर सम मेथड्स हाउ दे कैन वर्क, दोज आर द इंस्टीट्यूशनल मीन्स। वो लॉ लिखे गए हैं ना सारे, मनरेगा में लिखा है Yes, कि sir. कौन कब कब काम करेगा, हाउ दे आर गोइंग टू एनरोल, हु इज द अथॉरिटी विच इज गोइंग टू डू। अब आप सोचो Yes, व्हाट sir. काइंड ऑफ व्हाट थिंग्स, व्हाट कैन बी द डेविएंस इन इट,
मतलब किस किस लेवल पे डेविएंस हो सकता है. सो इफ एनी लॉ इज रिटन और समथिंग इज रिटन, देन इट माइट कम टू द ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी. भाई आपका नाम ना देना हो मुझे और इस तरह का, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. तो वो जो रिचुअलिज्म वाला, बहुत लोगों के पास आधार नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड इन द मनरेगा प्रोग्राम. ऐसा आप पढ़ते हो. सो दैट इज द रिचुअलिज्म फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक. जो बंदा बैठा है वहाँ पे, वो रिचुअलिज्म में चला जा रहा है ना. दैट बिहेवियर इज अ रिचुअलिज्म. ठीक है, समझ में आ रहा है. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से स्कीम में आप कुछ भी सोच सकते हो. मतलब कोई भी स्कीम और आप सोचो पॉवर्टी एलिवेशन की, यू कैन. गोल वही होते हैं, वॉट एवर गोल्स द जो सोच रहा है, जो सोसाइटी सोच रही है. मतलब वो सोसाइटी सोच रही है तभी तो इट हैज़ सरफेस्ड इन द लॉज. तो वही गोल्स हैं उसके. जैसे फॉर्मर लॉज हैं, देन देयर विल बी डेविएंस इन दोस. फॉर्मर लॉज पे आपको लगाना होगा डेविएंस, यू कैन अप्लाई द डेविएंस इन दोस. ठीक है, तो ऐसे आप लगाओगे तो यू कैन थिंक ऑन. जैसे बॉन्डेड लेबर है, बॉन्डेड लेबर में व्हाट इज द कल्चरल गोल्स. अगर इफ द बॉन्डेड लेबर में जैसे अभी जब सोसाइटी चेंज हुई तो आप बोल रहे हो ना, जैसे अभी आपने बोला दैट सती वाज प्रीवियसली मीन्स प्रीवियसली इट वाज डेविएंट, नाउ इट इज अ कन्फर्मिस्ट. सिमिलरली बॉन्डेड लेबर प्रीवियसली इट वाज अ कन्फर्मिस्ट, नाउ इट इज डेविएंट. ठीक है, पहले कन्फर्मिस्ट था, लोग मानते थे, सब लोग करते थे, बॉन्डेड लेबर ये सब चलता था. बट नाउ द कल्चरल गोल्स ऑफ द सोसाइटी हैज चेंज. भाई आपका प्रियम्बल ही बोलता है ना कि लिवलीहुड विद द, मतलब लिविंग विद द फ्रीडम डिग्निटी, ये सब बातें करता है ना आपका प्रियम्बल. So those are the culturally accepted goals, but as a people they are forced in those bonded labor or kind of activity. उसमें वो लोग forced है. ठीक है, they do not have the legal pathways to achieve those freedoms or dignity of individual जो हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, सो तो इस वजह से वो जो बंदा करवा रहा है, जो बंदा क्या करवा रहा है, बॉन्डेड लेबर करवा रहा है, सो ही इज़ अ डेविएंट. आप समझ रहे हो, बिकॉज कल्चरल तो उसमें फिर से उसमें चला जाएगा वो. ठीक है, काइंड ऑफ जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स वो, मतलब इंस्टीट्यूशनल मीन्स फॉलो नहीं कर रहा है, कल्चरल गोल्स फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, सोसाइटी के कल्चरल गोल्स या इंस्टीट्यूशनल मीन्स फॉलो नहीं कर रहा है. ही इज फोर्सिंग देम टू डू द बॉन्डेड लेबर. ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका डेविएंस हो जाएगा उस बंदे का. समझ में आ रहा है. आ रहा है मयंक, यू आर ऑल्सो गेटिंग राइट. प्रिया आपको भी आ Yes, रहा है. sir. Yes. तो ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है ना. सिमिलरली यू कैन राइट इन, मतलब आप सोचो सोशल मूवमेंट, वी आर रीडिंग सोशल मूवमेंट राइट. पीजेंट मूवमेंट पढ़ते हैं, दलित मूवमेंट पढ़ते हैं. यू कैन राइट द डेविएंस. प्रेशर ग्रुप आप पढ़ते हो पॉलिटिक्स में, यू आर रीडिंग प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स इज Yes, sir. ऑल्सो, दे ऑल्सो इंगेज इन द अनलॉफुल प्रोटेस्ट, वायलेंट एजिटेशन. इस तरह के एजेंडा बना बना के ये लोग काम करते हैं. ठीक है, सो दे डू नॉट कन्फर्म टू द गोल्स. ठीक है, दे आर अगेन दे आर, मतलब दे आर काइंड ऑफ जो तीसरा चौथा वाला है रिट्रीस्ट वाला. सो प्रेशर ग्रुप में आप वहाँ लगा सकते हो. जब आप लिख रहोगे ना, जब एग्जाम्पल पेपर 1 के पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन में, इफ़ यू आर राइटिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप, ऑफ यू आर राइटिंग एनीथिंग ऑन द प्रेशर ग्रुप, तो 1 पॉइंट कैन बी दिस इन द प्रेशर ग्रुप एंड डेविएंस. प्रेशर ग्रुप एंड डेविएंस डाला आपने, और यू राइट दोज वंस यू आर राइटिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ इट. ठीक है, तो आपने ऐसा डेविएंस डाल के लिख दिया है. सिमिलरली इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट यू कैन राइट दोज मूवमेंट्स आर ऑलवेज अ रिबेलियन. जैसे दलित मूवमेंट चलता है, दैट इज अ रिबेलियन काइंड ऑफ अप्रोच, बिकॉज दे आर रिजेक्टिंग बोथ द गोल्स एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल मीन्स. ठीक है, जैसे दलित पैंथर था ना, एक दलित पैंथर मूवमेंट चला था, दलित पैंथर्स. दे वर Yes, sir. सीकिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सोशल Yes, स्ट्रक्चर sir. है उसको ये लोग कर. सिमिलरली यू कैन रिलेट एनी ऑफ द मूवमेंट. पीजेंट मूवमेंट वगैरह पे क्वेश्चन आता है, ऐसे अभी उस पर अगर पेपर 2 में कोई भी क्वेश्चन आए आपको मूवमेंट पे, जस्ट थिंक फ्रॉम डेविएंस एज वेल. मतलब अब एक लाइन डेविएंस का भी आपके पास रहे, अगर ये सब नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप मतलब गूंजते भी चल सकते हो. यू कैन राइट, जस्ट जल्दी जल्दी से लिख लो, मतलब वो चीज़ें. आई ट्राई कि एक बार और इस पे करा दूँ मैं सारे थिंकर्स का, ताकि दिमाग में चल जाए, थोड़ा सा बता दूँ कैसे है. ठीक है, सिमिलरली जैसे पॉपुलेशन डायनेमिक्स वाला टॉपिक है, यू कैन थिंक ऑन द माइग्रेशन एंड डेविएंस. अब आप सोचो व्हाट कैन बी द डेविएंस वन समवन इज माइग्रेटिंग. मतलब वो डेविएंस क्या हो सकता है. इफ़ यू आर माइग्रेटिंग, मतलब कहीं पे आप जा रहे हो फ्रॉम द रूरल टू अर्बन, इफ समवन इज माइग्रेटिंग, सो क्या डेविएंस हो सकता है. व्हाट काइंड ऑफ डेविएंस आपको दिखता है, मतलब कोई एग्जांपल ऐसा आपको दिखता है कि डेविएंस का.
अगर कोई बंदा जा रहा है माइग्रेट करके। सोचो एग्जांपल आराम से, डेविएंस कहाँ आपको दिखता है, मतलब जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर जा रहे हो वहाँ पे और आपको डेविएंस दिख रहा हो। आ रहा है मयंक दिमाग में? Sir, the migrant worker, once he goes to say city, then he is not able to afford the high cost of living there. To survive, he starts doing petty things like theft, yeah, um, drug dealing, for example. That's a deviant behavior. I ठीक mean, है, एक डेविएंस हो सकता है, ठीक है। में deviant activity है ये थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मतलब माइग्रेशन वुड लीड टू deviant activities हाँ, like तो they are not able to माइग्रेशन हुआ, यू टोल्ड लाइक इफ समवन इज माइग्रेटिंग एंड ही इज गोइंग Hmm. टू थेफ्ट बिकॉज ऑफ द लिविंग वाला वो सब, मतलब तो डेविएंट हो गया। बिकॉज देयर आर सम कल्चरल गोल्स फॉर हिम, कल्चरल गोल्स तो वही थे ना, ही हैज टू अर्न द वेल्थ और ये सब, बस द इंस्टीट्यूशनल मीन्स वर नॉट देयर, तो डेविएंट हो गया मतलब। तो ये तो ज़्यादा दिख गया मतलब। बट यू कैन थिंक ऑन कि भाई, अरे बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट वेंडिंग होते हैं ना, मतलब इलीगल वर्क्स करते हैं, आपने देखा होगा ना ये अपने वारन वगैरह में, देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स हु आर मीन्स वर्किंग विदाउट एनी परमिट्स। तो जितना इनफॉर्मल सेक्टर का आपको दिखेगा, दोज ऑल आर माइग्रेंट, ठीक है। Hmm. तो दे हैव सम कल्चरल गोल्स बट दे डू नॉट हैव द लेजिटिमेट मीन्स टू डू दैट, ठीक है। तो उनका डेविएंस बिहेवियर क्या है, देन हाउ दे आर डेविएटिंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी परमिट्स टू डू देयर एक्टिविटी। तो वो क्या करते हैं, खिला देते हैं पैसा। जैसे आप जाके वारन में किसी से भी पूछोगे तो वो लेगा ना कि भाई 3,000 रुपये तो पुलिस वाला ले जाता है। सो दोज आर द डेविएंट एक्टिविटी फॉर दोज माइग्रेंट्स बिकॉज दे आर इन द इनफॉर्मल सेटअप, क्योंकि यहाँ पे आए हैं, दे हैव द कल्चरल गोल बट दे डू नॉट हैव द इंस्टीट्यूशनल मीन्स टू अचीव दोज कल्चरल गोल्स, कि हमको पैसा मिल जाए, उस तरह का आ जाए, ठीक है। वो गवर्नमेंट का दिक्कत है भाई, इनफॉर्मल का ऑर्गेनाइजेशन का वो सब इशू जो भी चलता है, ठीक है। वैसे और भी सोच सकते हो, यू कैन थिंक, मतलब कि जैसे आपने बोला वो थोड़ा सा और एकदम मतलब ब्लैटेंट हो गया, बट आप इनफॉर्मल वगैरह से सोच सकते हो, हाउ द माइग्रेशन इनफॉर्मल और दे आर नॉट गेटिंग एनी परमिट्स टू डू देयर वर्क, ठीक है। तो वो डेविएंस है उनका। दोनों लोगों का मतलब, इन लोगों से भी आप जोड़ सकते हो, वैसे भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। Right. सिमिलरली यू कैन थिंक इन द पॉपुलेशन वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ चैप्टर, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपको डेविएंस दिख जाएगा, Hmm. That बिकॉज sterilization policy, हाँ which हाँ during that. हाँ, आपको हाँ वो पूरा दिख जाएगा कि भाई स्टेट इम्पोज्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर था ना वो सारा, जो Hmm. स्टेरिलाइजेशन वाला वो सब था। तो जब आप लिखोगे व्हेन यू आर राइटिंग द पॉपुलेशन वाला कुछ भी, तो आप उस तरह का बात करोगे। इवन इफ यू रीड द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 वाला जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड सम ऑफ द थिंग्स जो मतलब डेविएंस की तरफ ले जाएगा उस बंदे को। बिकॉज देयर आर, भाई ऐसी सोसाइटीज़ है ना, इफ़ यू आर टेलिंग दैट हम दो हमारे दो टाइप आप फैला रहे हो, तो देयर आर सोसाइटीज़ वेयर वेयर मतलब चाइल्ड्स आर सीन एज अ गॉड, मतलब उनको पता नहीं है भाई कि क्या है, लेकिन जो चिल्ड्रेन है उनको भगवान की तरह देखा जाता है, एंड दे डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स। और बहुत सी जगह ऐसा है कि पीपल फील द प्रेशर्स फॉर द लार्ज फैमिलीज, क्योंकि दे डू हैव द ट्रेडिशनल वैल्यूज फॉर मेकिंग द लार्ज फैमिलीज, कि होने चाहिए भाई 4-5 बच्चे, आप समझ रहे हो। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, जो इनका वो चलता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन की, उसमें आप देखोगे लॉट ऑफ मेजर्स आर रिटन, ठीक है। तो वो डेविएट कर जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू थिंक ऑन वाई द, जैसे इसमें आप देखोगे कि
भाई एक होता है ना उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस उसमें लिखे हुए हैं ना, फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स आर गिवन ऑन द हेल्थ फैसिलिटीज़, कि ये चीज़ आपको यूज़ करना है, कुछ कुछ तरह के इंजेक्शंस दे आर यूजिंग, ऐसा कुछ कुछ तो नाम लिखा था, आई फॉरगॉट दोज नेम्स, की प्रेरक करके एक स्कीम थी शायद, प्रेरक एंड एक और स्तुति या इस तरह का कुछ स्कीम था। थ्रू दोज पॉपुलेशन पॉलिसीज ओनली दीज स्कीम्स हैज़ बीन डिवाइज्ड। अब जब वो स्कीम डिवाइस कर रहे हो, द कल्चरल गोल इज फॉर द सोसाइटी, द कल्चरल गोल इज टू कंटेन द पॉपुलेशन, मतलब कि वो पॉपुलेशन उसकी सही से मतलब ज़्यादा बढ़े ना पॉपुलेशन, ये हमारा कल्चरल गोल है, हम दो हमारे दो इज और कल्चरल गोल। बट इफ़ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द इंस्टीट्यूशनल मीन्स, अगर हम इंस्टीट्यूशनल मीन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि भाई वो गोलियाँ जो है वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या जो भी वो स्कीमें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब इंटरवेंशन था गवर्नमेंट की तरफ से, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दोज, हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही ऐसा नहीं है, वी डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कि हम भाई सब कुछ प्रोवाइड कर पाएँ उनको सही से, आप समझ रहे हो। देन अगेन इट विल बी इन द इंस्टीट्यूशनल मीन्स नहीं है, कल्चरल गोल्स तो हैं बट वी डू नॉट हैव द इंस्टीट्यूशनल मीन्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मीन्स नहीं है उसको अचीव करने के लिए, सो दैट विल कम इन अंडर द इनोवेशन वाला जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगा, और वो एक तरह का डेविएंस है, ठीक है, कि भाई हमको बच करना भी है हम दो हमारे दो, बट वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, ठीक है, तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा। सिमिलरली इन डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड कि पीप जो डैम वाला हम लोग पढ़े, देयर ऑल्सो यू कैन फाइंड द लॉट ऑफ डेवियंस बिहेवियर, मतलब उसमें आपको डेवियंस दिख जाएगा, ठीक है, जो आप पढ़ते हो ना कि भाई लैंड ऑक्यूपाई हो गई लोगों की, पीपल आर डूइंग द रेजिस्टेंस और मूवमेंट, दोज आर द थिंग्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाला और डेविएंस, ठीक है, बिकॉज अगेन द सर्वाइवल, द बेसिक सर्वाइवल एंड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज द कल्चरल गोल्स, बट दे आर फोर्स्ड टू नॉट एक्सेस दोज एरियाज जहाँ से भी उनको हटाया जा रहा है। जो इशू इसमें आया मतलब फार्मर राइट, अरे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला था, द सेम इशू इज काइंड ऑफ challenges of social transformation, जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर पेपर 2 में, सो देयर यू कैन फाइंड द डेविएंस, ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट वगैरह में तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डेविएंस वाला चीज़, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, Yes, sir. ठीक है, तो अब थर्ड वाले पे चलते हैं, तो इतना समझ में आया, तीसरा तक कर लेते हैं डिस्कस, फिर आगे कर लेंगे इस पर। तो तीसरा वाला क्या है, आर के मार्टन वही रेफरेंस ग्रुप का और सी एच कूले का प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। सो व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप एक बार आप बताओ, व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप, कोई बताओ मनदीप, इफ यू नो रेफरेंस ग्रुप क्या है। reference group reference group is anything which one aspires for. मतलब if I take of some cultural values or norms which are better than my group, मतलब the society which I am living, but लेकिन ऊपर का और जो सोसाइटी में कुछ कोई होता है एलाइट वाला सो, I'm just referring their how they are behaving, how they're living like that, and I take a reference from them, like their norms, their values, their हाँ strategies and हाँ all that. हाँ हाँ हाँ, I just try to replicate them to achieve that ठीक goal, है ठीक है मतलब ठीक है, achieve that status. सही है, हाँ, तो उसको रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ मतलब ये क्या बोलता है मर्टन की, एक्सप्लेन्स दैट एवरी इंडिविजुअल देमसेल्फ एंड देयर एक्शंस, मतलब उनका जो खुद का इंडिविजुअल का जो एक्शन है, दे उनका एक्शन जो होता है और वो खुद जो होते हैं, दे इवेलुएट देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ग्रुप, ठीक है, वो अपने आप को खुद इवेलुएट करते रहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने सेल्फ एंड आइडेंटिटी का, तो देयर आर Yes, sir. उसमें होता है ना सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज अदर्स, यू विल रीड अबाउट Yes, जनरलाइज अदर्स, यू विल रीड अबाउट सिग्निफिकेंट अदर्स, तो सो दोज आर काइंड ऑफ जो जनरलाइज अदर्स हैं या वो हैं, मतलब जनरलाइज अदर्स आर काइंड ऑफ रेफरेंस ग्रुप जो आप yes, उसमें पढ़ते हो, yes, जो उसमें अभी इसके बाद आप देखोगे, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप काइंड्स ऑफ सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन और स्टैंडर्ड फॉर गाइडिंग योर बिहेवियर, फॉर गाइडिंग योर वैल्यूज या जो भी है, ठीक है। सो दीज ग्रुप्स जनरली इन्फ्लुएंस, मतलब आपके आपके सारे उसको इन्फ्लुएंस करेंगे इवन ऑन द एस्पिरेशंस, कि आप क्या एस्पायर कर रहे हो, लाइक करेंटली यू आर एस्पायरिंग फॉर अ यूपीएससी, दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस ग्रुप फॉर यू, ठीक है। सो बात तो yes, इतना तो आपको समझ में आ गया, रेफरेंस ग्रुप में दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं। एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, इसका टाइप्स जनरली नहीं पढ़ते हैं अपन, तो टाइप्स अगर इसमें भी शायद लिखा नहीं होगा, यू कैन राइट इट बाई पेन। तो एक तरह का मतलब yes. टाइप्स क्या This होता है,
अच्छा लिखा हुआ है, तो टाइप बताओ। जैसे एक टाइप पॉजिटिव। होता है, वन टाइप इज द नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप का टाइप क्या है? एक नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप होता है। सो व्हाट इज नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप? तो उसके वर्ड से ही आप पकड़ लो, इफ एनी रेफरेंस ग्रुप नॉर्म के बेसिस पे, आप समझ रहे हो, यस। जिसके नॉर्म्स, जिसके वैल्यूज कुछ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, विच गाइड्स द इंडिविजुअल बिहेवियर, दैट इज अ नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है। अदर टाइप का रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप होता है। ठीक है। एक होता है कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप लाइक इफ यू आर इन अ फैक्ट्री, मान लो आप फैक्ट्री में हो, यू आर मतलब यू आर कंपेयरिंग विथ योर बॉस कि आई वुड बी काइंड ऑफ सीईओ, मैं बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, दैट इज अ कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है। जैसे एक हायरार्की होती है ना, सो वहाँ पे आपको दिखेगा दो रेफरेंस ग्रुप आ रहा, कॉम्परेटिव रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप में आपको क्या दिखेगा? काइंड ऑफ फैमिली की कुछ वैल्यूज होंगी, रिलीजन होंगे, तो रिलीजियस रेफरेंसेस या इस तरह के, दोज आर द नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली सम आर द पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, सम आर द निगेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह के रेफरेंस ग्रुप के उसने टाइप दिए। ये पॉजिटिव निगेटिव वाला भी शायद लिखा होगा ना इसमें। यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव वाला लिखा हो, नॉर्मेटिव वाला नहीं। ठीक है, तो बस आप एक एक वर्ड लिख लो टाइप, जैसे पॉजिटिव लिखा है, निगेटिव लिखा है, और नॉर्मेटिव लिख लो आप, और वो लिख लो नॉर्मेटिव एंड कंपैरेटिव। तो ये मतलब टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप है विच यू कैन राइट वंस, मतलब उसमें कि जब भी आप वो कर रहे होगे, कुछ लिख रहे होगे इसमें। ठीक है। ठीक है, तो जब भी ऑल्सो पॉजिटिव और निगेटिव, ये चार लिख लेना आपने। सो दीज आर ओनली द फंक्शंस, यही सारे फंक्शंस हैं। जब आपसे बोला जाए व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन अ रेफरेंस ग्रुप परफॉर्म, इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ कंपैरिजन, इट परफॉर्म फंक्शन फॉर द नॉर्मेटिव एस्पिरेशंस। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई मान लो यस। लॉयर बनना चाहता है, सम आर बिकमिंग टू, मतलब सम इज एस्पायरिंग टू बिकम अ लॉयर, और वी आर बिकमिंग टू एस्पायर फॉर अ यूपीएससी और आईएएस। सो वी विल बी अडॉप्टिंग द एथिक्स एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोफेशनल्स ऑफ दोज स्ट्रीम्स। तो वो नॉर्मेटिव फंक्शंस होंगे, नॉर्मेटिव फंक्शंस होंगे, और वी विल बी रिफरिंग दोज एज अ नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, जो जहाँ पे भी आपको लगे ना यू आर रिफरिंग टू अ, मतलब एनी लॉ, एनी रूल, एनी थिंग, वो नॉर्मेटिव चीज़ है। ठीक है। कंपैरेटिव वाला जब यू आर कंपेयरिंग समवन, लाइक इफ यू आर मीन्स वी आर लाइक एक कॉलेज स्टूडेंट है, ही कैन इवेलुएट हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस बाई कंपेयरिंग टू हिज पीयर्स। सो होता है ना कि आई विल बी बिकम टॉपर, और आई विल बिकम टॉप 10 में आना है और ये आना है। सो दैट इज अ कंपैरेटिव ग्रुप, कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसको कंपेरेटिव बोलेंगे। इसी तरह एक पॉजिटिव रेफरेंस होता है, एक निगेटिव रेफरेंस होता है। निगेटिव रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? इफ अ पर्सन रिजेक्ट और डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दोज ग्रुप्स, तो निगेटिव रेफरेंस ग्रुप है। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, इफ यू आर इमुलेटिंग दोज प्रैक्टिसेस, देन इट इज अ पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था सी एच कूले का, एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ग्रुप का। सो ये तो रेफरेंस ग्रुप है with whom you are comparing, with you are taking norms, with whom you are positively associated or with whom you are negatively associated। तो ये तरह के तो रेफरेंस ग्रुप है, बट अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय सी एच कूले इज द प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था उसने। ठीक है। सो प्राइमरी ग्रुप किसको बोलते हैं? जब भी आप किनशिप में लिखो, देन यू कैन कॉन्क्लूड विद दिस लाइन। फैमिली में कुछ लिखो तो आप ये कॉन्क्लूड कर सकते हो विथ सी एच कूले कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप क्या बोलता है? प्राइमरी ग्रुप रिफर्स टू अ स्मॉल सोशल ग्रुप विच कैन बी कैरेक्टराइज बाई एनी पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, भाई फैमिली में हो तो आप अपने मम्मी पापा सबको जान रहे हो। ठीक है, तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, अगर उसमें लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो की फीचर्स इसके क्या रहते हैं प्राइमरी ग्रुप के? इट इज़ अ काइंड ऑफ यू विल फील अ डायरेक्ट इंटरेक्शन और इंटीमेसी इन द प्राइमरी ग्रुप्स, लाइक फैमिली है, किनशिप है। ठीक है, जो दोज वॉट एवर टॉपिक्स आर गिवन, दोज आर द प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, एंड दोज प्राइमरी ग्रुप्स विल अल्टीमेटली शेप योर बिहेवियर एज वेल, कि आप क्या बनोगे, क्या करोगे, दे विल गाइड एज वेल। ठीक है, यू हैव सम इमोशनल टाइज विद इन द प्राइमरी ग्रुप, आपके पास इमोशनल बॉन्ड्स होंगे। इट इज़ नॉट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट बी इन द रेफरेंस ग्रुप में, ये सब नहीं होगा, प्राइमरी ग्रुप में ये सब होगा। रेफरेंस ग्रुप में यू विल नॉट फील एनी इंटीमेसी और डायरेक्ट इंटरेक्शन,
रेफरेंस ग्रुप में यू विल नॉट फील एनी इमोशनल टाइज, ठीक है। इवन रेफरेंस ग्रुप विल नेवर परफॉर्म द सोशलाइजेशन रोल, बट द प्राइमरी ग्रुप विल परफॉर्म द सोशलाइजेशन रोल, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप सोशलाइजेशन रोल भी परफॉर्म करेगा, जैसे फैमिली है करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। नाउ अ प्राइमरी, जो प्राइमरी ग्रुप है, इट कैन बी अ रेफरेंस ग्रुप एज वेल। प्राइमरी ग्रुप जो होगा इट कैन बी अ रेफरेंस ग्रुप एज वेल, वो रेफरेंस ग्रुप की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। समझ, जैसे Yes. फैमिली है, इट कैन एक्ट एज अ रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल विल बी, वो रेफरेंस ग्रुप कैसे काम करेगा, दैट विल बी अ नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप, बिकॉज फैमिली विल सेट अ स्टैंडर्ड फॉर योर बिहेवियर, फॉर योर वैल्यूज, आपके लाइफ डिसीजंस कैसे होंगे, ठीक है। जैसे फैमिली में कैरियर का एस्पिरेशन, आपके मॉरल वैल्यूज, कोई रिलीजन के आपके वो होंगे बिलीव्स, दोज ऑल विल बी अडॉप्टेड, दोज ऑल विल बी गाइडेड बाय दोज फैमिली रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। तो एक तरह से नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप होगा विच विल डू दोज थिंग्स, ठीक है। जैसे इंडियन सोसाइटी में इफ़ यू आर राइटिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसे आपने सुना तो जान ही रहे हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम में फैमिली सर्व्स एज अ प्राइमरी ग्रुप as well through their those intimate ties, care giving, वो इमोशनल बॉन्ड होगा, यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट डेली, ठीक है। बट इट ऑल्सो एक्ट द रेफरेंस, इट ऑल्सो एक्ट एज अ रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, where where some of the expectation will be there from you, like कैसा आप कंडक्ट करोगे सोशल में, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर गोइंग टू डू, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल चॉइसेस यू आर गोइंग टू मेक, दोज थिंग्स आर शेप्ड बाय द नॉर्म्स ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो कि इट एक्ट एज अ प्राइमरी ग्रुप एज वेल एंड इट एक्ट एज अ रेफरेंस ग्रुप एज वेल, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो भाई जॉइंट फैमिली में है, जॉइंट फैमिली होगा ना, सम ताऊ जी, चाचा जी और समवन वुड बी डूइंग, कुछ डॉक्टर होंगे और समवन इज फ्रॉम द यूपीएससी और काइंड ऑफ आईपीएस आईएएस होंगे, सो यू विल बी यूजिंग देम एज अ रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, ताकि मैं भी वो बन जाऊँ, इस तरह का बन जाऊँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब फिर से अपन चलते हैं वही, हाँ मतलब इसी पे लास्ट इस पे फिर ख़त्म कर देंगे। आप एक बार फिर से लगाओ रेफरेंस ग्रुप या प्राइमरी ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट ऑन द, वही जो हम लोग कर रहे थे, लेट सपोज पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स आर गिवन, तो उस पे पावर्टी एलिवेशन ग्रुप स्कीम्स में वेयर यू कैन अप्लाई द रेफरेंस ग्रुप। अब आपको 4 टाइप भी पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंपैरेटिव, नॉर्मेटिव, आप उस पे भी सोचोगे तो यू कैन थिंक ऑन व्हाट कैन बी द रेफरेंस ग्रुप। जैसे अगर इसमें आप देखोगे छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, दे आर एस्पायरिंग फॉर द, भाई वो एस्पायर कर रहे हैं ना फॉर एनी अदर थिंग्स, फॉर एनी, जैसे Yes, sir. फॉर एनी वो ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। जैसे आप देखोगे छोटे फार्मर्स दे आर बाइंग ट्रैक्टर, दे आर टेकिंग हाइब्रिड सीड्स, कि भाई मैं भी जीएम क्रॉप ले लेता हूँ, उगा लेता हूँ, ठीक है, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो दे आर टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम द लार्ज लैंड ओनर्स, उनके गांव में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, दे आर टेकिंग दोज रेफरेंसेस फ्रॉम देम, ठीक है। Yes. सो दिस इज हाउ, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, जैसे जैसे आप इस पे सोचोगे, जैसे वर्किंग क्लास मूवमेंट है, मान लो इंडस्ट्रियल सोसाइटी या वर्किंग क्लास मूवमेंट, ये भी दिया हुआ है ना आपके चैप्टर में। सो यू कैन थिंक ऑन द व्हाट कैन बी द रेफरेंस ग्रुप फॉर अ फैक्ट्री वर्कर, फॉर अ फैक्ट्री वर्कर अ रेफरेंस ग्रुप कैन बी लेबर यूनियन, ठीक है, जो लेबर यूनियन बनता रहता है ना, दैट विल बी अ रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, बिकॉज दोज यूनियंस विल सेट द नॉर्म्स एंड गोल्स फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन एंड वेजेस, ठीक है। समझ में आ रहा है वो चीज़? Yes. ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप लगा सकते हो, मतलब कहीं पे भी यू कैन थिंक व्हाट इज़ द रेफरेंस ग्रुप, व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप क्या है, रेफरेंस ग्रुप क्या है। जैसे इन द चाइल्ड लेबर वाले केस में द रेफरेंस ग्रुप इज द प्राइमरी ग्रुप वही होगा आसपास वाला, अगर वो रेफरेंस ग्रुप अगर उसका सही होता है देन ही कैन बी आउट ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, मतलब वो वेल्दियर किसी बंदे को वो देखता है एज अ रेफरेंस, देन इट कैन बी, मतलब इफ ही इज फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप
and he is associating with those whatever the positive reference group is there, उनकी जो भी values है, then he will not be मतलब he will not be under the poverty, वो escape कर सकता है. तो reference group is a kind of, ये भी आप लिख सकते हो, it gives a social mobility. जो भी आप पेपर 2 में पढ़ोगे वहाँ जब भी आप लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रेफरेंस ग्रुप, जहाँ पे भी आप कहीं लिख रहे होगे या समझ रहे होगे तो वहाँ पे आप ये समझ के चलना कि रेफरेंस ग्रुप, इफ़ यू आर यूजिंग अ टर्म रेफरेंस ग्रुप, इट विल प्रोवाइड अ सोशल मोबिलिटी टू एनी ऑफ द थिंग्स, मतलब सोशल मोबिलिटी दे देगा वो. ठीक है. yes, जैसे yes, मान लो मैं ही फादर हूँ, इफ़ आई एम डूइंग समवन, मतलब कि भाई चाइल्ड लेबर कर रहा है मेरा लड़का, वो कर रहा है, इफ़ आई एम रेफरिंग टू समवन, सो आई विल बी गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर माई चाइल्ड, राइट, दैट इज अ रेफरेंस ग्रुप एंड ही विल बी, वी विल बिकम आउट ऑफ पावर्टी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. तो वो रेफरेंस ग्रुप होगा. ठीक है. yes. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रेफरेंस ग्रुप और इस तरह की चीज़ें इसमें. और कहीं लगाना चाहोगे, मतलब और कहीं, इफ़ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई रेफरेंस ग्रुप. Middle class aspiring, sir. About can you relate to the middle class, sir? Here, so, हम्म. middle class is a emerging, matlab, it's a big issue now in Indian society. Also, we have seen questions also about middle हम्म. class. हम्म. To give an example, how middle class will take some reference group, different. तो मिडिल क्लास एस्पिरेशंस जो है, मतलब मिडिल क्लास के तो Yes, आप बोलना चाह रहे हो कि मीन्स यू आर सेइंग दैट ऑन मिडिल क्लास, मतलब दे आर एस्पायरिंग फ्रॉम द रेफरेंस ग्रुप ऑफ द हायर क्लास, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो. yes, sir. Yes, ठीक है, मतलब बोला ऐसा, Uh, मतलब. well, हाँ. हाँ. sir, can we apply it to different stakeholders when we talk about a, matlab, for example, poverty alleviation scheme में, हम्म. for the poor, the reference group are the rich people. For the government, the reference group is the for India, for example, the government of India reference group is the other developed nation जहाँ पे poverty नहीं है. For हम्म. bureaucrats, the reference group is those successful bureaucrats who have implemented that policy well in other countries. मतलब हर अलग अलग स्टेक होल्डर का सिमिलर स्कीम में या सिमिलर इवेंट में अलग अलग रेफरेंस ग्रुप होगा while they are working for it. मतलब मतलब ऐसे देखकर एक ही सिस्टम में अलग अलग वो होगा ऐसा. हाँ करेक्ट. अगर हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल पेपर 2 में या कहीं पे भी इफ इट कम्स की रेफरेंस ग्रुप के कंसेप्ट को अप्लाई करो से ऑन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, सो हम्म. उसको वही मैं सोच रहा था कि वन पॉइंट विल बी फॉर द पुअर, हम लोग दिखा देंगे कि उनके लिए रेफरेंस ग्रुप आर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, या फॉर होमलेस इट्स द पीपल हु हैव होम एज पर वो जो स्कीम है पीएम आवास योजना, तो हम्म. उसके थ्रू दे विल गेट एंड दे विल बी लिविंग एट पार विद अदर पीपल जिनके पास घर है. देन विल गो टू द ब्यूरोक्रेट्स, उनके लिए होगा फॉर एग्जांपल नहीं दी नहीं, तो जब आप लिखोगे, जैसे मान लो आप उसमें लिख रहे होगे, तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा कि रेफरेंस ग्रुप आपको अप्लाई करना है. इट वुड बी ओनली वन पॉइंटर काइंड ऑफ, जैसे हमने डेविएंस एक पॉइंट हम यूज़ करेंगे बस कहीं, मतलब ऐसा ओके. क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना कि अप्लाई डेविएंस ऑन दिस. वो तो आपको बस हम्म. सोचना है कि आप डेविएंस पढ़े हो, मतलब इसमें तो आप लगा पाओ कि डेविएंस में कहीं आप लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो. मतलब ऐसा तो नहीं आएगा ना कि मतलब एनालाइज मनरेगा थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आएगा मनरेगा पे या कुछ इस तरह का. ठीक है. ठीक है, ठीक है. तो ओके. मतलब वो ठीक है, जो आप सोच रहे हो वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है कि आप कहीं भी मतलब वो लगा सकते हो. जैसे आपने वेल्दियर वाला सोचा तो भी आप लगा सकते हो. इवन यू कैन थिंक ऑन द प्राइमरी ग्रुप्स एज वेल, कि प्राइमरी ग्रुप वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, वो भी आप सोच सकते हो. बट द थिंग इज कि मतलब एकदम एक ही पे लिखने के लिए नहीं आएगा ना. राइट. ठीक है. ठीक है. तो इंडियन मिडिल क्लास, जैसे इन्होंने बोला इंडियन मिडिल क्लास पे अगर आप सोचो तो उसमें कैसे लगा सकते हैं अपन लास्ट पॉइंट.
मतलब इंडियन मिडिल क्लास पे अगर अपने को लगाना हो तो अपन कैसे लगाएंगे? जैसे हमने मान लो नॉर्मेटिव पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो उसमें कैसे लगाएंगे? So the consumer culture is driving a very different norms for the upper class people who have different taste uh, culturally, मतलब dressing या Audi चलाना for example. So an हम्म aspiring middle class looks they are also normative also upper class उनके normative reference group भी बने. They हम्म also act as normative reference group. They want to become part of those upper classes strata. हम्म सही है, हाँ ये सही है। मतलब ये जो आपने बताया सही है। जो पूरा कंज्यूमर कल्चर है वो इज ड्रिवन बाय द रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर ओनली। जो पूरा जितना कंज्यूमर कल्चर आपको दिखता है, इफ ही इज अडॉप्टिंग एनी स्मार्टफोन, कार, कुछ भी कर रहा है वो टेक्नोलॉजी पे, इफ इवन इफ वी आर गोइंग टू गिव द सम, होता है ना ये अब्रॉड स्टडी पढ़ेंगे, स्टडी अब्रॉड, ये सब जो स्टडी अब्रॉड Yes, वाला sir. कॉन्सेप्ट है सब मिडिल क्लास वाले ही कर रहे हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड और समथिंग समथिंग फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। सो दैट क्वालिटी एजुकेशन और ये सब जो इलीट वाला बिहेवियर आया है, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज अ रेफरेंस, एज अ इलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। क्यों लोग बाहर से विदेश से कोई कुछ करने जा रहा है? बिकॉज दोज आर द इलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे आर टेकिंग रेफरेंस फॉर दोज, ठीक है, कि हम वहाँ से जाके पढ़ेंगे या करेंगे, ठीक है। तो वो सब पूरा वही चल रहा है, मतलब द दीज आर द नॉर्मेटिव फंक्शंस आप बोल सकते हो, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स हैं विच आर मेकिंग नॉर्म्स फॉर एजुकेशन। और जैसे कार बोला, स्मार्ट कंज्यूमर कल्चर, दीज आर द नॉर्म्स विच आर मतलब काइंड ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, वी आर रेफरिंग टू समवन एंड मेकिंग इट, ठीक है। वैसा आप सोच सकते हो इसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं ना। अरे ये देखा होगा आपने भाई, हाई राइज अपार्टमेंट्स तो बहुत सारे देखे होंगे। हाई राइज अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटी, दोज थिंग्स, दोज कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग इन द अर्बन मिडिल क्लास, ठीक है। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो द एस्पिरेशंस फॉर द मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का एस्पिरेशंस है, वी आर एस्पायरिंग, वी आर रिफरिंग टू दोज मॉडर्निटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एज अ मिडिल क्लास दे आर, वो उस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हाउसिंग चॉइस है, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ, मतलब इट इज़ नॉट द हायर क्लास लिविंग स्टैंडर्ड, बट वी आर, भाई जैसे एक होता है ना हायर क्लास लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यू शुड हैव अ काइंड ऑफ योर ओन, ओन आपका खुद का स्विमिंग पूल हो, आपका जिम जिम हो, ये सब हो ना, मतलब यू शुड हैव अ काइंड ऑफ फार्म हाउस और आप वहाँ रह रहे हो। सो दीज काइंड ऑफ वेस्टर्न जो एम्यूनिटीज़ जहाँ पे सब कुछ हो, उसको हम कैसे यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं? वी आर मेकिंग अ हाई राइज अपार्टमेंट्स फॉर अ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वहाँ जा रहा है तो उसको अंदर ही स्विमिंग पूल मिल जा रहा है, इज गेटिंग जिम, इज गेटिंग अदर थिंग्स, अदर एमिनिटीज विच आर, विच इज काइंड ऑफ एस्पिरेशंस फॉर द मिडिल क्लास, फॉर द हायर, वो मतलब कि भाई जो वेस्टर्न वो रहता है, अपर क्लास रेफरेंस ग्रुप है ना, वो एक अपर क्लास का एक वो है, हाँ, कि जिम भी है उनके पास, ये भी है, वो भी है, ठीक है। सो ये जो हाई राइज बिल्डिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरह का रेफरेंस ग्रुप है। तो वॉट एवर डेवलपमेंट यू आर सीइंग, इवन द मॉल कल्चर है, इस तरह का वो सब रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है। वॉट एवर वेस्टर्न थिंग्स यू आर थिंकिंग कि आपको दिखता है, वो मैकडोनल्डाइजेशन आप पढ़ते होगे, दोज थिंग्स ऑल्सो काइंड ऑफ रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे सोचोगे तो यू कैन राइट इट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस ग्रुप नाउ इट इज़ क्लियर, राइट? Yes, sir. तो 3 तक रखते हैं, फिर कल चौथे से फिर करते हैं 4, 5, 6 जो भी है, ठीक है। Yes. ठीक है भाई। Okay, sir. Thank you. ओके, बाय।